शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम एसपी का 3rd चैप्टर आगे बढ़ाने जा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एसपी में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ये जो दो टॉपिक है ये हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मतलब क्या होता है? जब कोई शेयर अपने वॉलेंटरी किसी पर्सन को ट्रांसफर करता है, ठीक है। वॉलेंटरी मतलब खुद से, जैसे मेरे पास कोई शेयर्स है, मैंने किसी को खुद से ट्रांसफर किया तो उसको कहा जाएगा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। लेकिन इसमें कुछ प्रोविजंस फॉलो होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, मतलब कुछ फॉर्मेलिटी होती है जो मुझे कंप्लीट करनी पड़ेगी अपने शेयर को ट्रांसफर करने के लिए। चलिए बुक में क्या लिखा है एग्जैक्टली देखते हैं। Transfer of shares means voluntary transfer of shares by a member of a company in a favor of another person। देखो डायरेक्टली लिखा है कि दूसरे पर्सन को वॉलेंटरी में किसी को ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। अपने शेयर मतलब बेचना, ठीक है। बेचना भी हो सकता है फ्री ऑफ गिफ्ट में, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी को दे भी सकते हो, राइट। अ मेंबर में ट्रांसफर द शेयर फॉर कंसिडरेशन और गिव अवे एज अ गिफ्ट, मतलब मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया वो भी चलेगा। गिफ्ट दिया है तो उसके बदले पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर मैंने उसको सेल किया है जिसमें वहां पे लिखा है वर्ड कंसिडरेशन, तो समथिंग इन एक्सचेंज। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? समथिंग इन एक्सचेंज, मतलब आपको बदले में पैसा मिलेगा, आप उसको शेयर्स दोगे। तो ऐसा भी मेंबर्स कर सकते हैं, ये उनके राइट्स हैं, तो ये राइट हम उनसे नहीं छीन सकते। इन केस ऑफ, अब वहां पे आपको कैसा दिया है? कंडीशंस दी है कि पब्लिक कंपनी रही तो क्या और प्राइवेट कंपनी रही तो क्या। पब्लिक कंपनी है तो वी कैन फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको पता है, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी रजिस्टर्ड करते समय ही बना लेती है। तो वहां पे जब पब्लिक कंपनी है तो आपको इसके रूल रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, जो प्रोविजन उसमें लिखा है वो फॉलो करना होगा। लेकिन प्राइवेट अगर कंपनी है तो देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस, वहां पे रेस्ट्रिक्शंस है, आप अपने शेयर को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसका मतलब पब्लिक कंपनी में कर सकते हैं शेयर ट्रांसफर, प्राइवेट कंपनी में आप अपने शेयर किसी और को सेल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। मेंबर हैज टू अप्लाई टू द कंपनी फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉर फाइलिंग द इंस्ट्रूमेंट। अब ये पब्लिक कंपनी के बारे में दिया है कि मेंबर को, जैसे मैंने शेयर कंपनी का खरीदा है तो मुझे क्या करना होगा? एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कंपनी में भरकर देना होगा, एक फॉर्म भरना होगा, ट्रांसफर फॉर्म, ठीक है। और उसमें मैं क्या लिखूंगा? जो ट्रांसफर कर रहा है और जिसको ट्रांसफर होने वाला है। ट्रांसफर जो कर रहा होता है, जैसे मैं ट्रांसफर कर रहा हूं किसी को तो मैं क्या कहलाऊंगा? ट्रांसफरर। और जिसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं उसको क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांसफरी। तो यहां पे फॉर्म में दोनों का नाम लिखा होगा, जो ट्रांसफरर मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है, और जिसको ट्रांसफर होने वाला है उसका नाम भी लिखा रहेगा, जिसको हम लोग कह रहे हैं ट्रांसफरी, ठीक है। तो वहां पे डेफिनेशन आपको दिया है कि मेंबर हु इज ट्रांसफरिंग द शेयर इज कॉल्ड ट्रांसफरर एंड टू हुम द शेयर आर टू बी ट्रांसफर इज कॉल्ड एज ट्रांसफरी। तो मैंने उसको आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। ट्रांसफरर किसको कहते हैं और ट्रांसफरी किसको कहते हैं। मेंबर कैन सेल आइदर अ पार्ट ऑफ एंटायर एंड हेल्ड बाय हिम, मतलब आप या तो पूरा शेयर बेच दो या तो उसमें से कुछ शेयर बेच दो। ये मुझ पे या फिर शेयर होल्डर पे, मतलब मेंबर्स पे डिपेंड करता है। वो चाहे तो जितना शेयर बेचना चाहे बेच सकते हैं, या तो फिर कुछ शेयर बेचकर कुछ शेयर अपने पास रख सकते हैं, ये उनका ऑप्शन होगा, ये उनके पास चॉइसेस है। ट्रांसफर इज सेट टू बी कंप्लीटेड ओनली व्हेन द ट्रांसफर इज रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। Under depository system, transfer is automatically done on the delivery against the payment। मतलब जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी में जो रजिस्टर मेंटेन होता है उसमें अगर हमने पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करवा लिया तो ट्रांसफर हो जाएगा। और डिपॉजिटरी सिस्टम, अगर डिपॉजिटरी सिस्टम में बोला जाए तो वहां पे जैसे ही आप पेमेंट रिसीव करते हैं, मतलब जिसने शेयर बेच रहा है उसको पैसा मिल जाए तो वो ट्रांसफर ऑटोमेटिकली प्रोसीड हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे ट्रांसफर एक बार हो गया, मतलब आपको पास पैसे रिसीव हो गए, मतलब आपने ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर दी। स्टैम्प ड्यूटी कहां पे करना पड़ेगा? स्टैम्प ड्यूटी हैज टू बी पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर इन फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म में अगर आप ट्रांसफर करते हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी। लेकिन आप डीमैट फॉर्म में अगर आप ट्रांसफर करते हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो आपको टैक्स नहीं लगता, ठीक है। मतलब स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, कहने का मतलब ये है, राइट।
स्टैम्प ड्यूटी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है जो ट्रांसफर करते समय गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है। तो उसको कब पे करना है? जब आप फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे होंगे तो ये था पूरा आपका ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टॉपिक, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में हम आगे बढ़ते हैं, उसमें रिफ्यूजल दिया है कि कंपनी कब रिफ्यूज कर सकती है। मतलब कंपनी जब, मतलब मैंने समझ लो फॉर्म भरा ट्रांसफर करने के लिए, तो कंपनी के क्या पास पावर है क्या? यस, कंपनी के पास पावर है कि वो मेरा ट्रांसफर रुकवा सकते हैं, ठीक है। और वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस पर डिसीजन लेंगे। तो वहां पे कब मेरा फॉर्म ट्रांसफर होने से रुक सकता है, जिसका टॉपिक का नाम यहाँ क्या दिया है? रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो वहां पे 4 कंडीशन आपको दी है कि जब कंपनी मेरा ट्रांसफर रुकवा सकती है। और उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? व्हेन प्रोविजन फॉर ट्रांसफर एज गिवन इन आर्टिकल इज नॉट फुलफिल। आर्टिकल एसोसिएशन में जो प्रोविजन लिखा है अगर उसका पालन नहीं हुआ तो मेरा ट्रांसफर रोक दिया जाएगा। तो जो भी प्रोविजंस लिखे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं हो रहा है तो ट्रांसफर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रुकवा देंगे। सेकेंड रीजन क्या दिया है? व्हेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज नॉट एज पर द रूल प्रेस्क्राइब। जो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है वो रूल के हिसाब से नहीं बना है, कंपनी एक्ट का जो रूल है उसके हिसाब से नहीं बना है, तो भी आपका ट्रांसफर रुकवाया जा सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या दिया है? व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कंप्लाई विद द शेयर सर्टिफिकेट। इंस्ट्रूमेंट के साथ में अगर शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, मतलब मैं अगर ट्रांसफर कर रहा हूं तो मुझे फॉर्म के साथ कंपनी को क्या देना होगा? शेयर सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। अगर वो नहीं हो रहा तो ट्रांसफर रुक जाएगा, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट था कि ट्रांसफर कंपनी कब कब रोक सकती है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? व्हेन द कंपनी हैज लेन ऑन द शेयर टू बी ट्रांसफर। मतलब जो शेयर मेरे ट्रांसफर होने वाले हैं कंपनी ने उसको पहले से जब्त करके रखा हुआ है, तब भी मेरा ट्रांसफर रुकवा जाएगा। क्योंकि पहले से जब्त कर दिया मतलब मैं ओनर नहीं हूं, मेरा नाम भले ही है वहां पे रजिस्टर में, लेकिन मैं ओनर नहीं हूं क्योंकि कंपनी उसको ऑलरेडी जब्त कर चुकी है, ठीक है। और यहां पे मेंबर की फिर क्या कर सकते हैं? अगर कंपनी ने रुकवाया, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका मतलब रुकवाया, तो एनसीएलटी में जाकर वो अपील कर सकते हैं रिफ्यूजल के अगेंस्ट में। अपील करना मतलब वो कोर्ट है, वहां पे आप दायर करोगे कि हाँ भी हमारा ट्रांसफर रुकवा गया है। अगर कुछ दिक्कतें नहीं होगी तो आप मेंबर क्या करेंगे? वहां पे अप्लाई करेंगे। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वहां पे जाकर हम अपील कर सकते हैं, ठीक है। एंड इफ नो नोटिस इज रिसीव्ड, मेंबर कैन अपील विद इन 60 डेज फ्रॉम द प्राइवेट एंड विद इन 90 डेज इन केस ऑफ पब्लिक। प्राइवेट कंपनी के लिए 60 डेज के बारे में दिया है और पब्लिक कंपनी के लिए 90 डेज के बारे में आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर का प्रोसीजर है, मतलब इस कंडीशन में कंपनी रुकवा। और जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ब्लैंक ट्रांसफर क्या होता है? व्हेन अ मेंबर साइन a instrument of transfer without filling the name of transferee and it is hand over to the transferee along with the certificate। इसका मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली कि जब हम ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट फिल करके देते हैं, ठीक है, तब हम किसी ट्रांसफरी का नाम नहीं लिख रहे हैं। मतलब जिसको मैं ट्रांसफर करने जा रहा हूं, जैसे मैं अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर करने जा रहा हूं तो मैंने किसी का नाम नहीं लिखा इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर में, तो उसी को ब्लैंक ट्रांसफर कहेंगे। मतलब जिसको मैं ट्रांसफर करने जा रहा हूं, ट्रांसफरी जिसको हम लोग कहते हैं, उसका नाम अगर वहां नहीं है उसी को ब्लैंक ट्रांसफर कहेंगे। ये ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? क्योंकि उसको सेल करने में और परचेज करने में फटाफट आसानी से हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ती। ये खास बात इसकी होती है। और यहाँ पे आपको बायर को यहाँ पे कोई स्टैम्प ड्यूटी भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए ये सिस्टम थोड़ा सा आसान लगता है ब्लैंक ट्रांसफर करने के लिए, राइट। जो नेक्स्ट आ रहा है फॉर्ज ट्रांसफर, उसको क्या कहेंगे? व्हेन ट्रांसफर इज सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफरर इज फॉर्ज, मतलब किसी ने जाली सिग्नेचर करके ट्रांसफर किया, उस टॉपिक को कहा जाएगा, ठीक है, फॉर्ज ट्रांसफर, राइट। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कब होता है? इट इज डन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। मतलब यहां पे अगर शेयर होल्डर को कुछ हो जाता है, जैसे मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, ठीक है, और मुझे अगर कुछ हो जाए तो मेरे ट्रांसफर किसको, मेरे शेयर्स किसको ट्रांसफर किए जाएंगे? मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, मेरे लीगल हायर को, ठीक है, मैंने जिसका नाम नॉमिनी में लिखा होगा उसको मेरे शेयर ट्रांसफर किए जाएंगे। किस तरह से? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। मतलब ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में हमने क्या देखा था? वहां पे वो वॉलेंटरी अपने शेयर ट्रांसफर करता है। ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है? वो वॉलेंटरी नहीं कर रहा है,
यहाँ पे कानून की सहायता लेकर हम उसके शेयर किसी और को, मतलब उसके नॉमिनी को, उसके लीगल हायर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे ट्रांसफर करके दे रहे हैं। और एक चीज, यहाँ पे बदले में कंसिडरेशन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डर को कुछ हो जाना मतलब क्या हो जाना, 3 बातें वहां पे दी है। अगर शेयर ऑफ मेंबर को उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, वो इंसॉल्वेंस हो जाए, राइट, या फिर इंसैनिटी आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में, ये 3 कंडीशनों में ये ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का प्रोसेस फॉलो करवाया जा सकता है, ऐसा वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। डेथ हो जाना तो सबको पता है, इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया हो जाना, कंगाल हो जाना, ठीक है, तो मतलब वो जिंदा तो है लेकिन वो अब इस कंडीशन में नहीं है, इसलिए उसके शेयर लीगल हायर को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और इंसैनिटी मतलब क्या होता है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले सकता, तो ऐसे कंडीशन में उसके गार्जियन को, जो उसको संभाल रहे होंगे, उनको फिर शेयर ट्रांसफर किए जाएंगे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एंड इसमें, अब इसमें आप देखोगे तो यहां पे वॉलंटरी हो रहा है क्या, नहीं, यहां पे वॉलंटरी नहीं हो रहा है, यहां पे हम एक प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर लॉ का पालन करते हुए शेयर को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसी को कहा जाता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो ये सारी बातें वहां पे आपको लिखी है, इसमें ऑफ कोर्स आपको कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह भरने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई टैक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यहां पे मतलब कोई ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भी नहीं भरना है, कोई स्टैंप ड्यूटी भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। लीगल हायर जो होंगे, जिनको ये मिलने वाला है, उनसे सिर्फ मतलब उनका वेरिफिकेशन होगा, एक डॉक्यूमेंटेशन जो भी होगा उनसे लिया जाएगा, चाहे ये लीगल तरीके से पता चल सके कि वो सही में लीगल हायर हैं, ठीक है। इस तरह से ये है आपका ओवरऑल ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो बॉक्स में नीचे आपको, अगर आप देखोगे बॉक्स में आपको डेथ ऑफ अ मेंबर के केस में किसको ट्रांसफर होगा, लीगल हायर को, ठीक है। इंसैनिटी के केस में गार्जियन को ट्रांसफर होगा, और इंसॉल्वेंसी के केस में ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंटेड बाय कोर्ट को ट्रांसफर किया जाए, मतलब कोर्ट वहां पे जिस ऑफिसर रिसीवर को अपॉइंट करेंगे उनको ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस तरह से था ये लास्ट टॉपिक आपका। इसके बाद डिस्टिंग्विश है, डिस्टिंग्विश में अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हो ऑफ कोर्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को लाइक और ऑफ कोर्स शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट, तब तक के लिए जय हिंद।